Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you viewers? I hope you will be fine. आज हम पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1 आधा मश्क 1 करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है दर्ज झैल के दुरुस्त जवाबात का इंतखाब कीजिए। यानी नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, उनमें से हमने जो दुरुस्त है उसको हमने लिखना है ये लाइनों पर, ये जो खाली जगह छोड़ी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंग्लिश में है तो मैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों में इसके जो है ना आंसर वो लिखूँगा। तो ये कॉलम 2-1 का दर्जा है। दर्जे को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दर्जे में या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले हम रोज़ लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स की और बाद में हम कॉलम लिखते हैं। तो इसकी एक रो है और 2 कॉलम हैं, तो ये होगा इनमें से 2/1 नहीं हो सकता, 1/2 ये होगा, क्योंकि 1 रो और 1 रो 2 कॉलम है तो इसलिए ये होगा। तो ये लिखेंगे हम इधर, ये हम इधर लिखते हैं रेड कलर में ताकि आपको आसानी समझ आए। 1/2 ये उर्दू का, इधर इंग्लिश का भी मैंने लिखा है तो इधर भी लिखते हैं 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड जो है वो को कॉलम कहा जाता है, यानी इसकी ये एंट्रीज़ और ये एक जैसी हैं डियागनल में और बाकी जो है इनके ज़ीरो हैं, को कॉलम कहा जाता है। इधर इंग्लिश में है इज़ कॉल्ड, तो जिसका डियागनल में एक जैसे हिस्से होते हैं वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो इधर ये स्केलर लिखा है तो हम इधर भी टिक लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं स्केलर, इधर भी लिख देते हैं स्केलर, SCALAR स्केलर। तो ये हमारा जो है ना दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है। ये स्केलर है, पहले में ये था दुरुस्त। अब हम नीचे आ जाते हैं, कौन सा दर्जा के मुरब्बी कॉलम का है, और इधर विच इज़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मुरब्बी कॉलम का जो दर्जा होता है वो कतारें और कॉलम इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। तो 2/2 यही होगा क्योंकि इसमें 2 कतारें और 2 कॉलम हैं, तो इस पर भी टिक लगाते हैं और इधर भी हम लिखते हैं 2/2। इधर इंग्लिश में भी लिख देते हैं 2/2। ये करना तो एक ही था लेकिन मैंने दोनों तरफ इंग्लिश का अलहदा लिखकर उधर भी जवाब लिख रहा हूँ उधर भी लिख रहा हूँ। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है। अब हम 4 पार्ट करेंगे। कॉलम 2 1 0 1 3 2 इसकी एंट्रीज़ है कि ट्रांसपोज कॉलम का दर्जा है या ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। तो इसका हमने दर्जा बताना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फिर बताते हैं हम आपको। ये 2 1 0 1 3 2 मैंने इधर लिखा है, तो इसका जो है वो हम ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, इधर टी लिख दिया, ये रो है इसका हमने कॉलम बना दिया, और इसी तरह ये रो है इसका भी हमने कॉलम बना दिया, ये रो है इसका भी हमने कॉलम बना दिया। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज किया है। अब उसने कहा है कि इसका जो है ना ऑर्डर आप बताएं हमें, तो ये फिर हो गया इसका ऑर्डर। 2 रोज़ हैं 2 और 3 कॉलम है तो 3 लिख देंगे। तो इधर जिसका है वो होगा 2/3, ये है दूसरा। तो इधर भी टिक लगा देंगे और इधर भी टिक लिख देते हैं, इधर 2/3, इधर भी लिख देते हैं 2/3। यानी पहले ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज करना है और फिर इसका हमने दर्जा या ऑर्डर बताना है। तो ये मैंने इधर हल करके आपको बताया है। तो 2/3 जो है ना वो इसका आ गया है। अब आगे क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एडजॉइन 1 2 0 0 -1 एडजॉइन बराबर है एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1 इज़। इनमें से देखते हैं एडजॉइंट
ये डायगोनल जो होता है उसके अरकान की जगह चेंज करते हैं और बाकी जो साइडों पर होते हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो इस तरह -1 इधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ये इधर मैं करता हूँ, जॉइन -1 1। आगे ये जो साइड है इनके साइन चेंज करने, -2 प्लस है तो -2 हो जाएगा, 0 का नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। अब जो ये जिधर होगा वो होगा सही। तो ये पहला -1 -2 0 1। तो इस तरह इस पर भी हम टिक लगाएंगे और इसको इधर लिख देते हैं -1 -2 0 1। ये इसका आंसर आ गया। इधर भी लिख देते हैं -1 इंग्लिश की साइड पर, -2 0 1। तो ये जो है ना ये इसका एडजाइन है ये मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं, ज़रबी हासिल मालूम करें। तो दो मैट्रिक्स हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2 -1 बराबर है, या प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 2 -1 इज़ इक्वल टू। तो इनमें से देखना कि कौन सा जो है वो दुरुस्त है। तो इसको करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये इधर मैंने सिर्फ ये रफ अमल के लिए रखा है, ये पेज एक्स वाई और 2 -1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 2x। आगे प्लस का साइन आएगा फार्मूले के मुताबिक, और y मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ जाएगा -y। ये आ गया। इसको मज़ीद ये साइन सिंगल करेंगे, 2x -y। तो 2x -y जो होगा वो होगा दुरुस्त, यानी वो करेक्ट होगा। तो ये हो गया सी पार्ट। तो इधर लिख देते हैं 2x -y। तो ये जो है ना दुरुस्त पार्ट है। इधर भी लिख देते हैं 2x -y। तो इस तरह ये हमारा जो है ना ये भी हो गया छठा पार्ट। अब हम सातवां पार्ट करते हैं। इसमें 2 6 3 x ये एक मैट्रिक्स है, यानी इसका वो डिटरमिनेंट वाली लाइनें लगाई हैं, इज़ इक्वल टू 0 हो तो बराबर, यानी इसका हमने ना डिटरमिनेंट निकालना है और x की वैल्यू बीच में से निकालनी है। इधर भी ऐसा ही, देन x इज़ इक्वल टू। तो इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। टू 6 3 x इज इक्वल टू 0। तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। आगे माइनस फार्मूले होगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। इनको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो 2x इज इक्वल टू -18 इधर चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी, तो प्लस 18 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 18/2 आ जाएगा। 2 9 और 18 हो जाएगा। तो 9 जो होगा वो इसका आंसर होगा दुरुस्त। तो ये पहला ही है, ये पहला दुरुस्त है। तो इधर भी हम 9 लिख देंगे, इधर भी हम 9 लिख देंगे। उर्दू की साइड पर भी 9 लिखा और इंग्लिश की साइड पर भी 9 लिखा। तो इस तरह हमारा ये 7वां पार्ट हो चुका है। अब लास्ट वाला पार्ट करेंगे हम 8वां। इसमें x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 है। तो इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। x प्लस -1 -2 0 -1 ये मैंने किया। तो आगे ये लिखेंगे 1 0 0 1। इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालनी, ये अब x अपनी जगह रहेगा। ये एक मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 और आगे ये माइनस हो जाएगा, ये मैट्रिक्स उधर जाकर 1 -1
-2 0 -1। तो x लिखकर ये इसको हम इसकी एंट्रीज़ को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 0 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 -0 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इस तरह इसका आखिर में जवाब आएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 का 0 आएगा, 2 आ जाएगा ये। तो इस तरह x = 2 2 0 2 ये है। तो जिसका ये आंसर होगा वो हमारा होगा फाइनल जवाब होगा। तो ये D है जिसकी यही एंट्रीज़ हैं। तो अब हम इधर लिख देते हैं 2 2 0 2 और इधर भी यही लिखेंगे इंग्लिश की तरफ 2 2 0 2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।